वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सईद। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने अपनी जिस यूनिवर्सिटी से आपने रिसेंटली डिग्री की है वहाँ से आपने दो रेफरेंस लेटर कैसे अवेल करने हैं। वो दोनों रेफरेंस लेटर मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और उस रेफरेंस लेटर के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं अभी शेयर कर देता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो लेटर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन कि आपका जो है ना उनको मोटिवेट करना होता है। एडमिशन के अंदर आपने अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करना होता है कि मेरा जो है ना वो मोटिवेशन ये है और इसलिए जो है ना मैं वो आपके अंडर जो है ना वो काम करना चाहता हूँ, सुपरविजन में जो है ना वो आपकी रिसर्च करना चाहता हूँ। और उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसे कहते हैं लेटर ऑफ मोटिवेशन। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन, एक होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन। स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन होता है कि आपने एडमिशन लेने के लिए उनको जो है ना वो आपने मोटिवेट करना होता है। और स्टेटमेंट ऑफ लेटर ऑफ मोटिवेशन ये होता है क्या वो भी उन्होंने डिमांड की होती है कि आपने अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए अपने होमलैंड या अपने होम कंट्री को उससे क्या बेनिफिट दे सकते हैं, वापस आके आप उस कंट्री के लिए क्या काम कर सकते हो, उस मुल्क के लिए क्या डिवोट कर सकते हैं, ये चीज़ आपने बतानी है। तो चलते हैं हम जो है वो रेफरेंस लेटर पे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि रेफरेंस लेटर आपने कैसे लिखना है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ले जी हम आगे इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैंने आपके साथ जो है ना वो पहला रेफरेंस लेटर आपने आपके से शेयर कर दिया। अच्छा, ऊपर आपने सबसे पहले जो है ना वो आपने क्या करना है कि जो है वो यूनिवर्सिटी का या अपने जो है अपनी यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर या अपने डिपार्टमेंट का जो है वो पीटीसीएल जो चेयरपर्सन के या उनके जो असिस्टेंट होते हैं, क्लरिकल स्टाफ होता है, उनके जो है वो ऑफिस का जो नंबर होता है वो आपने ऐड कर देना है। ये इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कर दें तो ठीक है, ना ही करें तो भी ठीक है। साथ आपने यूनिवर्सिटी का जो है ना वो इस तरह आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी कंसर्निंग उसको लिख देना है। यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम अगर है तो आपने लिख देना है। यहाँ आपने इस तरह नंबर जो है ना, क्योंकि वो आपके लेटर को नंबर देंगे और उधर रिकॉर्ड जो है ना वो अपना सेव करेंगे डिपार्टमेंट के, ताकि वेरिफिकेशन के लिए फ़ौरन यूनिवर्सिटी से जब उनको कॉल या मैसेज आए तो वो इस यूनिवर्सिटी उनके साथ ये नंबर शेयर करेगी तो वो अपने नंबर से अपना रिकॉर्ड जो है ना वो फाइंड आउट कर लेंगे, डेट वगैरह करेंगे। अब आपने यहाँ नीचे लिख देना है यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के नीचे अपना डिपार्टमेंट मेंशन कर देना है और नीचे आपने लिख देना है टू होम इट माई कंसर्न, ठीक है। ये लिख भी दें ठीक है, नहीं भी लिखें तो भी ओके है। आपने नीचे शुरू कर देना है कि आई एम वेरी प्लीज टू राइट अ रिकमेंडेशन अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ नेम लिख देना, अपना नेम लिख देना कि मैं आपको रिकमेंडेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ एमफिल या पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। आई हैव कम टू, वो टीचर आपको बताएगा। अब ये आपका टीचर आपको बता रहा है, जो भी प्रोफेसर आपका जो है वो रेफरेंस लेटर इशू कर रहा है वो बता रहा है कि मैं उस स्टूडेंट को जानता हूँ जिसका नेम आपने नेम मेंशन कर देनी है। सिंस ही बिगन ही स्टडी फॉर एमएससी या एमफिल, जो भी उसने वहाँ से स्टडी की है तब से, जब से वो यहाँ से स्टडी कर रहा है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में कर रहा है, डिग्री लिख देनी है, फिर यूनिवर्सिटी नेम लिख देना है, फिर आपने सेशन लिख देना है, ठीक है। ये आप लिख देना है। ये आपका जो है वो सुपरवाइज़र जो आपको रेफरेंस लेटर इशू कर रहा है ये उसकी तरफ से आपको गारंटी दी जा रही है। थ्रू आउट हिज यूनिवर्सिटी अप्रोच आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट हिज यूनिवर्सिटी अप्रोच ही हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट इनोवेशन एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैविंग डिस्प्लेड अ आउटस्टैंडिंग एबिलिटी ऑफ लर्निंग। वो आपको जो है तो थोड़े तारीफ़ें कर रहा है कि ये किस टाइप का स्टूडेंट रहा है, किस तरह का रहा है, ये लिख के आपने लेके जाना है। इससे ये होता है कि उन्होंने अपने माइंडसेट से लिखना होता है रेफरेंस लेटर, क्योंकि उनके क्लरिकल स्टाफ ने लिखना होता है, उसने तो आपके साइन कर देना है। अगर आप खुद लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर लिख सकेंगे, ठीक है। फिर आपने उन्होंने जो है ना वो उनकी बता देना कि वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था, उसकी जो है वो ग्राउंड थ्योरीज कैसी थी, रिसोर्सेज के थे, पोटेंशियल अप्लाई व्हाट ही हैज़ लर्न टू अ प्रैक्टिस जो थी उसकी कैसी थी, प्रेसिस्टेंट रैंक अमंग दी 5 स्टूडेंट्स। वो जो है ना इदारे के अंदर जो है ना वो उन 5 स्टूडेंट्स के अंदर ही से रहा है, ठीक है। फिर एक्सेप्शनली वो कैसा था ये सारा बताया। फिर उसका रिसर्च और सर्वे क्या था, अगर आपकी कोई रिसर्च या थीसिस या जो भी आपका हुआ अगर आप है तो वो आपने टॉपिक ऐड कर देना। फिर आपका नेम, अपना नेम मेंशन कर देना कैंडिडेट ने। फिर आगे से आपने लिखना है कि इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल, डेडिकेट, मोटिवेटेड स्टूडेंट है, ट्रबल वर्किंग है, ग्रुप्स वर्किंग है, इंटरेक्टेड है, गुड कम्युनिकेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज उनकी अच्छी है,
ठीक है, और इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, रिसर्च अच्छी है, फिर उसके बाद जो है ना उसके रिसर्च प्रपोजल एक है अच्छा है, फिर उसकी जो है ना वो इम्प्रूवमेंट जहाँ भी आपने जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है कि आपने अगर रिसर्च के अंदर कोई आपका एक्सपीरियंस रहा है कि जिस फील्ड के अंदर रहा है, जिस तरह अभी इन्होंने लिखा हुआ है कि फील्ड ऑफ इंडस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द इम्प्रूवमेंट और लेबर वेजेस को जो है ना वो स्टडी किया था, उनकी सस्टेनेबिलिटी को स्टडी किया। आपने जिस भी एरिया को स्टडी किया अपना रिसर्च एरिया आपने बता देना है, फिर उसके क्वालिटीज़ बता देनी है आपने आपने कैंडिडेट की क्वालिटीज़ लिख देनी है, फिर रिकमेंड कर देना है रिकमेंड स्ट्रॉन्गेस्ट सिलेक्शन इसको इसकी दी जाए एमफिल और पीएचडी के लिए, जिस सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में स्कॉलरशिप के लिए। नीचे आपने लिख देना का विश हिम ऑल द सक्सेस इन हिज फ्यूचर इंडिविरियस। ठीक है, आपने प्रोफेसर का नेम ऐड कर देना, उसकी डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है, चेयरमैन है, डायरेक्टर है, फिर आपने अपना डिपार्टमेंट मेंशन करना है जिस डिपार्टमेंट में आपने जो है डिग्री की है, फिर अपना ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर 0092 से आपने लिखना है। ठीक है, फिर अपना यूनिवर्सिटी नेम लिख देना है, फिर वो आपके साइन कर देंगे, यहाँ से आपने उनके साइन कर लेने हैं। ठीक है, और साथ ही जो है ना वो मैं आपके साथ सेकंड जो है ना वो लेटर शेयर करता हूँ। ठीक है, ये आप अच्छा ये आपका जो है ना वो सेकंड रेफरेंस लेटर है। सेकंड रेफरेंस लेटर में भी आपने ऊपर एज इट इज़ लिखना है, यूनिवर्सिटी नेम लिख देना है, डिपार्टमेंट लिखना है, टू मीट माई कंसर्न, ये आपने इसके अंदर लिखना है। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रोडिजियस फीलिंग्स फॉर मी टू प्रेजेंट टू यू मिस्टर सईद, या जो भी आपका नेम है, डॉक्टर सईद, मिस्टर। अच्छा, जब भी आपने अपना नाम लिखना आपने मिस्टर के नाम से स्टार्ट करना है। ठीक है, चाहे वो आप एमएससी आपने किया हो, एमफिल के लिए जा रहे हैं या पीएचडी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर जो भी आपका स्कॉलरशिप है उसके लिए आपने लिख देना है, फिर आपने डिपार्टमेंट अपना लिख देना है। सो हु हैज़ बीन स्टूडेंट और डिपार्टमेंट कौन से आप डिपार्टमेंट के स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में रहे हैं, और आपका ईयर कौन सा, एमफिल की है या बीएससी की है या एमएससी की है। फिर आपने सिंस लिख देना कि आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर आपकी जो रजिस्ट्रेशन थी, ठीक है, उससे जो है ना एप्टोमाइज्ड है, फाइन पर्सनैलिटी है, स्टडी ऑफ इंक्लूजन है, और लर्निंग अच्छी है, गेन किया उसने। फिर आपने अगर लिख देना है कि अगर आपने अगर यूनिवर्सिटी से कोई भी आपने मेरिट स्कॉलरशिप, मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ, ना कि आपने कोई डिसेबल स्कॉलरशिप या आपने जो है वो कोई और आपने स्कॉलरशिप नीडेड स्कॉलरशिप नहीं, आपने मेरिट स्कॉलरशिप जो अवेल किया होगा आपने उसको लिख देना। फिर आपने किसी अगर कंपनी की तरफ से किया है कोई स्कॉलरशिप अवेल किया किसी इदारे की तरफ से, आपने उसका लिख देना। अगर कोई है नहीं है तो लीव इट। फिर आपने अपनी थोड़ी सी तारीफ़ें लिख देनी है कि आप डिलीजेंट हैं, पंचुअल है, स्कॉलर है, एक्सेप्शनल एप्टीट्यूड है, लर्निंग अच्छा है, आपका एटीट्यूड अच्छा है, ड्यूरिंग डिग्री आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है, कम्पिटेंट है आप, सेल्फ अजर्ड है, रिस्पॉन्सिबल है, एंथुसिस्टिक है, स्ट्राइविंग स्टूडेंट है। ठीक है, और फिर आपकी पोटेंशियल्स जो है वो आपने लिख देनी कि आप नॉलेज को अपना अप्लाई करते हैं, किस डिपार्टमेंट से आपका कंसर्न, अपने रिलेटेड डिपार्टमेंट के रिलेटेड आपने उन चीज़ों को थोड़ा लिख देना। फिर आपने एंड पे लिख देना है कि आई वुड स्टडी इंडोर्स हिम फॉर एमफिल एंड पीएचडी स्कॉलरशिप, इफ़ यू लाइक टू डिस्कस इस फर्दर प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। फिर आपने वही नीचे आपने अपना नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और ईमेल लिख देनी है। तो इसके साथ आपके जो है ना वो रेफरेंस लेटर क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएगा रेफरेंस लेटर। तो रेफरेंस लेटर जब आपका कंप्लीट हो जाएगी, ये दो रेफरेंस लेटर आपने अपने जो है ना वो यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाने, आपने अपने प्रोफेसर से साइन करवा लेने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना वो आपको मैं बताऊंगा कि आपने स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखनी है। स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो आपने उस यूनिवर्सिटी को मोटिवेट करना था। जब आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ जाते हैं तो दो रेफरेंस लेटर और एक स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन आपने उनको देना होता है कि हमारा स्टडी करने का पर्पस ये है, और उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के लिए स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और साइंसेस के लिए आपका स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन कैसा होना चाहिए। तो इसी के लिए जो है वो मैं इस पे अब अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब करने का ये मतलब है कि आपके पास जो है ना वो जल्दी से जल्दी जो है ना वो वीडियो सारी पहुंचती जाएंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप अभी ओपन हो चुके हैं और ऐसी गाइडेंस जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं मिले, क्योंकि मैं जितनी भी गाइडेंस आपको दे रहा हूँ मैं प्रैक्टिकली ये गाइडेंस आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आप इनको स्टेप को फॉलो करते जाएंगे, आप 100% स्कॉलरशिप को अवेल कर लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है ना वो मैं इजाज़त चाहता हूँ।
और अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को जो है ना वो ज़रूर देखिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।